शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। इसका एक अन्य अर्थ शरीर और मन का पूर्ण सजगता के साथ कार्य करना भी होता है। योग क्रिया या साधना में मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ आत्मज्ञान द्वारा ईश्वर भक्ति से भी जुड़ता है। मनुष्य की आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति को योग का नाम दिया गया है। योग जीवन को सुख, शांति और आत्मिक प्रसन्नता प्रदान करने का सबसे आसान रास्ता है। सारी दुनिया में योग आज एक आंदोलन का रूप लेते हुए जीवन का अभिन्न अंग बनने की ओर अग्रसर है। योग के इसी महत्व और विश्वव्यापी लोकप्रियता और अहमियत को स्वीकारा है सारी दुनिया ने, और उसी की परिणति है कि योग को अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुद्धि, शरीर, आत्मा, ये सभी संतुलित हो, संकलित हो, सहज हो, इस अवस्था को प्राप्त करने में योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं आज इस महान पर्व के प्रारंभ के समय ये सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण का कार्यक्रम है, तनाव मुक्त विश्व का कार्यक्रम है, प्रेम, शांति और एकता, सद्भावना का संदेश पहुंचाने का कार्यक्रम है और जिसे जीवन में उतारने का कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज पूरे हिंदुस्तान में हर गली मोहल्ले में जो योग का माहौल बना है, उस माहौल को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। एक ऐतिहासिक क्षण था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए योग की उपयोगिता को सबके सामने रखा और उसके बाद पूरे विश्व ने योग की महत्ता को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय रूप से सम्मान देने का निर्णय किया। तो हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उस समय अस्तित्व में आया जब 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय के सामने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। मोदी जी के इस प्रस्ताव के 3 महीने के अंदर ही संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे पर अपनी सहमति जता दी। अभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है। यूएनओ के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आरंभ हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूं आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि सदियों से जिन महापुरुषों ने, जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने, जिन योग गुरुओं ने, जिन योग शिक्षकों ने, जिन योग अभ्यासुओं ने सदियों से इस परंपरा को निभाया है, आगे बढ़ाया है, उसमें विकास के किन बिंदु जोड़े भी हैं,
मैं आज पूरे विश्व के इन ऐसे महानुभावों को आदर पूर्वक नमन करता हूं और मैं उनका गौरव करता हूं। योग आवश्यक रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो विशेषतः परिष्कृत विज्ञान पर आधारित है। ये स्वस्थ जीवन के लिए एक कला और विज्ञान है। योगिक लेखों के आधार पर योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन करने के लिए अग्रसर करता है। आत्मा, शरीर और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले धर्म और विश्वास की परंपराओं से पहले हुई थी। योगिक लेखों के आधार पर शिव, जो कि पहले योगी या आदि योगी थे, उन्होंने अपने गहन ज्ञान को अपने 7 शिष्यों, प्रसिद्ध सप्त ऋषियों या 7 मनीषियों के बीच विस्तारित किया था। योग को पूर्व वैदिक काल से ही अभ्यास में लिया जाता रहा है, लेकिन महर्षि पतंजलि, जिन्हें आधुनिक योग के पिता के रूप में माना जा रहा है, वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के अभ्यासों को अपने योग सूत्रों के आधार पर सुव्यवस्थित किया। बाद में अनेक योग गुरुओं ने इस विद्या के संरक्षण और विकास के लिए अपना योगदान दिया। योग के कई स्तंभ हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म, पातंजल योग, कुंडलिनी योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, जैन योग, बौद्ध योग। प्रत्येक विद्यालय की अपनी पद्धतियां और अभ्यास हैं जो योग के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य की ओर मार्ग प्रशस्त करती हैं। कुछ प्रमुख रूप से योग में लाई जाने वाली मुख्य साधनाएं हैं। योग को वैदिक दर्शन शास्त्र की 6 चिकित्सा पद्धतियों में शामिल किया जाता है। योग के जनक माने जाने वाले महर्षि पतंजलि ने अपनी पुस्तक योग सूत्र में योग के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। उन्होंने मानव जाति के सर्वांगीण विकास के लिए योग करने के 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें अष्टांग योग के रूप में जाना जाता है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बंध, मुद्रा, षटकर्म, युक्ताहार, मंत्र जाप, युक्त कर्म। योग का अभ्यास करने वाले को धीरे धीरे तनाव मुक्त होकर और शरीर एवं सांस की जागरूकता के साथ किया जाना चाहिए। सांस को तब तक न रोकें जब तक ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। शरीर को कसा हुआ या झटके के साथ ना रखें। अभ्यासों को अपनी क्षमताओं के अनुसार करें। सत्र का अंत गहन मौन या शांति पाठ से करें। अभ्यास सत्र के 30 मिनट बाद ही भोजन या स्नान करें। ये शास्त्र किस भूभाग में पैदा हुआ, किस भूभाग तक फैला, मैं समझता हूं मेरे लिए उसका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि दुनिया में हर प्रकार की क्रांति हो रही है। विकास की नई नई ऊंचाइयों पर मानव पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी एक प्रकार से मनुष्य जीवन का हिस्सा बन गई है। बाकी सब बढ़ रहा है, बाकी सब तेज गति से बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो न हो कि इंसान वहीं का वहीं रह जाए। अगर इंसान वहीं का वहीं रह गया और विश्व में ये सारी व्यवस्थाएं विकसित हो गई तो ये मिसमैच भी मानव जात के लिए संकट का कारण बन सकता है। और इसलिए आवश्यक है कि मानव का भी आंतरिक विकास होना चाहिए, उत्कर्ष होना चाहिए। आज विश्व के पास योग एक ऐसी विद्या है और जिसमें विश्व के अनेक भूभागों के अनेक रंग वाले लोगों ने, अनेक परंपरा वाले लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। उन सबका योगदान स्वीकार करते हुए अंतर मन को कैसे विकसित किया जाए, अंतर ऊर्जा को कैसे ताकतवर बनाया जाए, मनुष्य तनाव मुक्त जिंदगी से मुक्त होकर के शांति के मार्ग पर जीवन को कैसे प्रशस्त करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं
कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए क्यों चुना गया? तो इसका असली जवाब यह है कि सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और इस दिन हमारे भूभाग में सबसे बड़ा दिन होता है। हमें उस दिन सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि उस दिन का सुझाव दिया गया था। ये मानवता के लिए शांति और सद्भाव को दर्शाता है। लोगों में दोनों हाथों का जोड़ना सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन दर्शाता है। मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति, स्वास्थ्य और भलाई के लिए समग्र दृष्टिकोण के बीच एक सही सामंजस्य को दर्शाता है। हर पत्ते प्रकृति और नीले रंग अग्नि तत्व का प्रतीक हैं। भूरे रंग के पत्ते पृथ्वी का प्रतीक हैं। और लोगों में सूर्य का होना ऊर्जा और प्रेरणा के स्रोत का प्रतीक है। योग के माध्यम से मनुष्य प्रकृति से जुड़ता है। योग से मनुष्य की शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं। योग दुनिया में विकास और शांति को बढ़ावा देता है। योग से सामाजिक और नैतिक विकास में बढ़ोतरी होती है। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है जिसमें योग के माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखा जाता है। तीनों के स्वस्थ रहने से आप स्वयं को स्वस्थ महसूस करते हैं। योग से आपका शरीर निरोग और स्वस्थ रहता है। योग करने से आपके शरीर को आराम तो मिलता ही है, साथ ही दिमागी सुकून भी मिलता है। नियमित योगा करने से आपका चित्त प्रसन्न रहता है और काम के चलते होने वाला चिड़चिड़ापन भी दूर होता है। आइए एक नजर डालते हैं योग के विभिन्न रूपों पर, जो कुछ इस प्रकार हैं। सिर के बल किए जाने की वजह से इसे शीर्षासन कहते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक रहता है, साथ ही मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे कि स्मरण शक्ति बढ़ती है। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से शरीर निरोग और स्वस्थ होता है। छोड़ते हुए हाथों को और पैर को सूर्य नमस्कार की दो स्थितियां होती हैं, पहले दाएं पैर से और दूसरा बाएं पैर से। Exhale, bring the arms and neck. कटी चक्रासन। कटी का अर्थ कमर अर्थात कमर का चक्रासन। ये आसन खड़े होकर किया जाता है। इससे कमर, पेट और कूल्हे को स्वस्थ रखा जाता है। पाद हस्तासन। इस आसन में हम अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं। पैर के टखने भी पकड़े जाते हैं। चूंकि हाथों से पैरों को पकड़कर यह आसन किया जाता है, इसलिए इसे पाद हस्तासन कहा जाता है। ताड़ासन। इससे शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ के समान रहती है, इसलिए इसे ताड़ासन कहते हैं। ये आसन खड़े होकर किया जाता है। इस आसन को नियमित करने से पैरों में मजबूती आती है और मनुष्य निरोग रहता है। विपरीत नौकासन। नौकासन पीठ के बल लेट कर किया जाता है। इसमें शरीर का आकार नौका के समान प्रतीत होता है। इससे मेरुदंड को शक्ति मिलती है। इससे पेट और कमर का मोटापा दूर होता है। हलासन। हलासन में शरीर का आकार हल जैसा बनता है, इसलिए इसे हलासन कहते हैं। इस आसन को पीठ के बल लेट कर किया जाता है। हलासन हमारे शरीर को लचीला बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। सर्वांगासन। इस आसन में सभी अंगों का व्यायाम होता है, इसलिए इसे सर्वांगासन कहते हैं। इस आसन को पीठ के बल लेटकर किया जाता है। इससे दमा, मोटापा, दुर्बलता और थकान दूर होते हैं। श्वासासन। श्वासासन में शरीर को बेजान बना लेने के कारण ही इस आसन को श्वासासन कहा जाता है। यह पीठ के बल लेटकर किया जाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। मयूरासन। इस आसन को करते समय शरीर की आकृति मोर की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम मयूरासन है। इस आसन को बैठकर सावधानी पूर्वक किया जाता है। इस आसन से वक्ष स्थल,
फेफड़े और पसलियों को शक्ति मिलती है। पश्चिमोत्तानासन, इस आसन को पीठ के बल किया जाता है। इससे पीठ में खिंचाव होता है, इसीलिए इसे पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। इस आसन से शरीर की सभी मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है, जिससे उदर, छाती और मेरुदंड की कसरत होती है। वक्रासन, वक्रासन बैठकर किया जाता है। इस आसन को करने से मेरुदंड सीधा होता है। इस आसन के अभ्यास से लीवर और किडनी स्वस्थ रहते हैं। मत्स्यासन, इस आसन में शरीर का आकार मछली जैसा बनता है, इसीलिए इसे मत्स्यासन कहते हैं। इस आसन से आंखों की रोशनी बढ़ती है। सुप्त वज्रासन, ये आसन वज्रासन की स्थिति में सोए हुए किया जाता है। इस आसन में पीठ के बल लेटना पड़ता है, इसलिए इस आसन को सुप्त वज्रासन कहते हैं। जबकि वज्रासन बैठकर किया जाता है, इससे घुटने, वक्षस्थल और मेरुदंड को मजबूती मिलती है। वज्रासन, वज्रासन से जांघें मजबूत होती हैं और शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। पाचन क्रिया के लिए ये बहुत लाभदायक है। खाना खाने के बाद इसी आसन में कुछ देर बैठना चाहिए, जिससे शरीर को लाभ मिलता है। पद्मासन, इस आसन से रक्त संचार तेजी से होता है और उसमें शुद्धता आती है। ये तनाव हटाकर चित्त को एकाग्र कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इन तमाम आसन को लगातार करने से आपके और आपके चाहने वालों के जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको छोड़े जाते हैं योग गुरु बाबा रामदेव के साथ, जो आपको कुछ महत्वपूर्ण और आसान आसन आपको बताएंगे, जिससे आपका शरीर स्वस्थ है और आत्मा सदैव प्रसन्न रहेगी।